होटल ताजमहल में आयोजित फार्मा कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया गया। इस फार्मा कॉन्क्लेव में देश और विदेश की नामी फार्मा कंपनी ने भाग लिया और अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के तहत फार्मा सेक्टर के योगदान, स्वदेशी फार्मा उत्पादों को बढ़ावा देने और नई तकनीकों के माध्यम से औषधियों के उत्पादन पर विस्तृत चर्चा की गई। कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश में नई फार्मा कंपनियों की स्थापना, निवेश के अवसर और रोजगार सृजन को लेकर भी मंथन किया। कार्यक्रम में कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और फार्मा उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे। अंत में फार्मा सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। उसको पूरा करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो लोगों की स्वास्थ्य से डायरेक्टली जुड़ी हुई है और इस इंडस्ट्री में एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक रहे और उस क्वालिटी के माध्यम से जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे घरों में, हमारे आसपास, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। आज के ये फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में बहुत विषयों पे चर्चा की और सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा रही वो रही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और क्लिनिकल ट्रायल्स पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम वर्ल्ड में नंबर 3 लेवल पे हैं बाय वॉल्यूम एक्सपोर्ट के मामले में और नंबर 13 या 14 हैं वैल्यू के मामले में। तो हमें वैल्यू के लिए भी हमें ऊपर के स्तर पे जाना है और उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का सबसे ज़्यादा महत्व है। सर, जैसा कि हमारी सरकार का मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस है, तो आपकी इंडस्ट्री का क्या योगदान आने वाले समय में रहेगा, थोड़ा बताइए हमें चैनल के माध्यम से। जैसे मैंने कहा कि जो भी फार्मा इंडस्ट्री है ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम। इसका मतलब कि हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी उपलब्ध हैं और वो बढ़ रही है लगातार। लेकिन आज की ज़रूरत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो महंगी दवाइयाँ हैं या जो इनोवेटिव मेडिसिन है उसको हम इंडिया में कैसे लाएं जिससे हमारी वैल्यू भी बढ़े और वो हम 14 के स्तर। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिनका ये प्रण है कि उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाया जाए और उनके विज़न को साकार करने के लिए और उनकी कड़ी को जोड़ने के लिए डबल इंजन सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया जो बातें कही जाती है उसको धरातल पे लाने के लिए ये जो फार्मा कॉन्क्लेव कराया गया है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं अपना परिचय देता हूँ, डॉक्टर दीप नारायण, बायोजेंटा ग्रुप ऑफ कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरी कंपनी फार्मास्यूटिकल ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारा R&D सेटअप है और अपना API का प्लांट है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करते हैं। हमारा प्लांट हिमाचल प्रदेश में ऊना में है और अपना जो है यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो 1250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इसमें डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट होगा 1200 से 1500 तक होगा और अननोन कितने होंगे उसका कोई पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स होंगे, पार्टीज होंगे, तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बहुत बढ़िया फोरम है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो यहाँ ज़्यादा खुशी हो रही है ये देख करके कि हम कितनी जल्दी ये सारा जो विजन हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है उसको कितनी जल्दी रूप लेते हुए देख रहे हैं अपने ही सामने। तो अभी जैसे कि हमारे सीनियर्स ने भी बताया आपको कि हम लोग 9 डिफरेंट यूनिट्स लेकर के आ रहे हैं, डिफरेंट डिविजन्स लेके आ रहे हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि हमारे देश में बाकी सारी जनता जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट है, मेडिकल नीड्स हैं, वो सारी हम अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करके उनको पूरी कर सकें। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में हम अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और बाकी सारी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स को जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया, पूरी हैंड होल्डिंग करी। उन लोगों ने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने करके क्या
कहना चाहेंगे मैम अपना परिचय देते हुए? मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी लाटे है। मैं ग्रुप सीईओ एंड ग्लोबल हेड हूँ शुक्रा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की। आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था। ये स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने इंडिया में मेडटेक का ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्ट्री लिखा जा रहा है और ये वो हिस्ट्री का वो स्टेपिंग स्टोन है जो इसका फाउंडेशन एकदम तगड़ा बनाएगा। बिकॉज अभी इंडस्ट्री के बेस्ट लोग और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी थे और सारे लोगों ने मिलके जो बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द इंडस्ट्री आर टुगेदर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया और इसके बाद जो भी चीज़ें निकल के आएगी दैट विल हेल्प अस टू पुट आवर इंडिया ऑन द ग्लोबल मैप और आई थिंक यूपी विल लीड द चार्ट। अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं। कंटिन्यू मैम। अगला क्वेश्चन बता दो। मैम कंपनी है पैन इंडिया पोर्सन से फॉरेन में भी कई कंट्री में जाती होगी मेडिसिन, पैन इंडिया पोर्सन से मैम आपकी। राइट। सो सर उससे बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द प्रीवियस थिंग। तो सर अगर आप देखा जाएगा इंडिया में सो जैसे अपना पॉपुलेशन 1.45 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन है, 70,000 प्लस हॉस्पिटल्स है, 800 प्लस मेडिकल कॉलेजेस है। बट अगर आप टेक्नोलॉजी का एक्सेस देखेंगे जो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है जो पेशेंट की जान बचा के उनके लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें सुधार कर सकती है, वो बहुत कम लोगों को एक्सेस है। अगर आप इसको आगे जाके थोड़ा एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ज़्यादातर जो टॉप एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो फॉरेन कंपनी से आती है और ये कंपनीज मोनोपोली ओलिगोपोली मतलब या तो एक ही कंपनी बनाती है या थोड़ी सी कंपनियां बनाती हैं। उसकी वजह से ये बहुत प्रीमियम चार्ज करते हैं, इसकी वजह से ये अफोर्डेबल भी नहीं बनती एंड देन इसकी वजह से लोगों को इनएक्सेसिबल होती है, तो हर किसी को वो ट्रीटमेंट नहीं पहुंच पाते। नाउ वी एट शुक्रा वी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी लाइफ मैटर्स और एक्सेस टू ग्रेटेस्ट और मोस्ट एडवांस मेडिकल